हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। इसमें पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मानव नेत्र की, कि मानव नेत्र हमारा क्या क्या काम करता है। हमारा जो मानव नेत्र है वो दुनिया में रंग बिरंगी चीज़ों को, वस्तुओं को, रंग बिरंगे कलरों को देखने के काम आता है। हमारा जो मानव नेत्र है वो दुनिया में हुई रंग बिरंगी घटनाओं को देखने के काम आता है। इन्हीं नेत्रों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमें घूरकर देख रहा है या प्रेम से देख रहा है, हमसे वार्तालाप करने की इच्छा से देख रहा है, या फिर हमें नज़रअंदाज कर रहा है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में। ये हमारा चित्र बना हुआ है मानव नेत्र। तो सबसे पहले देखेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है। क्लियर है? तो इसमें हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले मानव नेत्र, यानी कि ह्यूमन आइज। मानव नेत्र किसे कहते हैं? मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। मतलब मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा, प्रकाश का अपवर्तन होता है इसमें सबसे पहले, जो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा किसी वस्तु का स्थायी प्रतिबिंब बनाता है, मानव नेत्र कहलाता है। मतलब मानव नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा किसी वस्तु का स्थायी प्रतिबिंब बनाता है, मानव नेत्र कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे इसकी बनावट। इसकी जो बनावट है वो किस प्रकार हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे मानव नेत्र, जिसे आँख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आँख। लगभग गोलीय होता है। जो मानव नेत्र होता है वो लगभग गोलीय होता है, मतलब पूरा गोल नहीं होता है, लेकिन हम बात करें तो ये लगभग गोलीय होता है। क्लियर? अगर इसके पहले पॉइंट की तरफ चलेंगे तो आँख के गोले, आँख का जो गोला होता है, यानी कि आँख के गोले जिसे नेत्र गोलक भी कह सकते हैं। तो पढ़ेंगे आँख के गोले जिसे नेत्र गोलक भी कहते हैं, कि सबसे बाहरी परत सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है। ये जो सबसे बाहरी परत है हमारी, ये सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े से बनी होती है, जिसे श्वेत पटल या फिर दृढ़ पटल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? दृढ़ पटल कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। आँख के गोले जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, कि सबसे बाहरी परत सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है। किससे बनी होती है? सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की, जिसे श्वेत पटल या दृढ़ पटल भी कहते हैं। इसको हम श्वेत पटल भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? दृढ़ पटल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट भाग की तरफ जाएंगे। आँख का अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। अगर आँख के अगले भाग की तरफ चले, ये वाला भाग, ये क्या होता है? ये पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉर्निया कहते हैं। ये वाला जो भाग है वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जो मानव नेत्रों के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? ये जो कॉर्निया है वो मानव का जो नेत्र होता है उसको सुरक्षा देता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सुग्राही परत को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ये क्या है? ये भीतरी परत है वो रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे नेत्र लेंस किसे कहते हैं। यह प्राकृतिक उत्तल लेंस का बना होता है, जो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। जो हमारा लेंस होता है वो प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति द्वारा दिया गया होता है, जो उत्तल लेंस के आकार का होता है। अगर इसके काम की बात करें तो यह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट भाग की तरफ चलेंगे। लेंस और रेटिना के बीच का भाग कचाव द्रव कहलाता है। मतलब लेंस और रेटिना के मध्य का भाग कचाव द्रव कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट भाग की तरफ चलेंगे। आइरिस किसे कहते हैं? यह कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग होता है। यह कॉर्निया, ये कॉर्निया है हमारी, और नेत्र लेंस के बीच का भाग होता है, जिसके बीचों बीच एक छिद्र होता है, जिसे पुतली कहा जाता है। क्लियर है? फिर से देखेंगे। यह कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग होता है,
जिसके बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। मतलब अब देखेंगे नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु। तो सबसे पहले देखेंगे नेत्र का दूर बिंदु किसे कहते हैं। वह अधिकतम दूरी जहाँ तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। मतलब वह अधिकतम दूरी जहाँ तक कोई स्वस्थ नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। क्लियर है। अब देखेंगे निकट बिंदु। निकट बिंदु किसे कहते हैं। वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु बिना परेशानी के स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट बिंदु। मतलब वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वह नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। क्लियर है। इसका जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे समंजन क्षमता किसे कहते हैं। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। क्या कर लेती है, समायोजित कर लेती है, समंजन क्षमता कहलाता है। समायोजित का मतलब क्या है, अपने आप बड़ा कर देती है, अपने आप छोटा कर देती है। और यह बड़ा और छोटा करती क्यों है, वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए।